जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए। आज है 9 अप्रैल, दिन शुक्रवार, और ये आज 5वां क्लास है पॉलिटेक्निक का। और हम पॉलिटेक्निक में वर्गमूल एवं घनमूल पढ़ रहे थे, जिसका हमने ऑलरेडी 2 क्लास पहले से कवर कर लिया है। हमारा एग्ज़ाम जून में है। हमें मई में अपना सिलेबस, लास्ट मई तक हमें अपना सिलेबस ख़त्म करना है। तो लास्ट मई तक हमें अपना सिलेबस ख़त्म करना है, और कुल हमारे पास 20 से 22 चैप्टर होंगे मैथ में। सारे चैप्टर को अगर हम एक चैप्टर को 3 दिन ले करके जाते हैं, तब भी आपके 2 महीने होते हैं। तो मैं 2 महीने में ख़त्म करना भी है। तो थोड़ा तेज़ी से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए, ताकि और जो दोस्त हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, वो सारे इस वीडियो में जुड़ जाएं। तो ये प्रैक्टिस सेशन है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्गमूल एवं घनमूल का। और आपको बता दें कि कल से कल तो मान लीजिए शनिवार होगा, कल शनिवार है, उसके बाद रविवार। शनिवार और रविवार को क्लासेस ऑफ रहेंगी। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए क्लासेस रेगुलर वे में लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से। लेकिन फिर भी मेरा टारगेट है कि आपके सिलेबस को ख़त्म करना है। अगर मैं आपको 2 दिन 3 दिन वीडियोज़ ना दूँ मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो आपका सिलेबस काफ़ी पीछे हो जाएगा, क्योंकि हमें टाइम रहते ही सिलेबस को ख़त्म करना है। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को, ठीक है ना। चलिए, आपको बता दें कि कल क्लासेस ऑफ रहेंगी, परसों ऑफ रहेंगी। एक सारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे। जिसको नहीं पता, जो नए जुड़े हैं, उनके लिए सारी क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे 4 PM मिलेंगी। कब मिलेंगी? 4 PM, जैसे कि आज आपको मिल रही हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री क्लास ऑन यूट्यूब। आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिल रही हैं। यही क्लासेस ऑफलाइन में पेड बैच चलता है, लेकिन आपको वही चीज़ फ्री में मिल रही है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़िए, और वर्गमूल घनमूल का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था, उसका हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। कल की क्लासेस थोड़ा कम समय हुई थी, केवल 20 मिनट के लिए। बाकी सारी क्लासेस आपकी हाफ एन आवर की होती रही हैं। तो आज भी कोशिश रहेगी कि आपको क्लासेस थोड़ा लंबा मिले, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन हम आपको देना चाहेंगे, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन होगा, जैसे x इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है? इन्फिनिटिव टर्म्स तक, इनफाइनाइट तक। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। मुझे पता है इसके ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो कई सारे बच्चों का उत्तर आ गया, बहुत ही लाजवाब। आपको करना कैसे है, मैंने आपको ये बताया था। आपको √2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट को x मानना है। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करना है। ये सब आपको कुछ नहीं करना है। ये तो आपको जब कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होता था हाई स्कूल तक, इंटर में, जहाँ भी रहता है, 7th में 6th में, जहाँ भी आपने पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ा है, वहाँ लिखना था। यहाँ पे आपको समझ करके तुरंत कितनी जल्दी उत्तर करना है, ये मायने रखता है, ठीक है ना। इसे वो करना कैसे, हमने क्या होता है, सबसे पहले इस नंबर को m+1 के फॉर्म में ब्रेक कर लेना है, और लगभग सारे नंबर ब्रेक भी हो जाते हैं जो क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो इसे हम अगर ब्रेक करेंगे तो इसे ब्रेक कर सकते हैं 1 × 2। 1 m हो गया, और m+1 दैट इज़ 2। 1 में 1 ऐड करिए, ये 2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये ब्रेक 1 × 2 में हुआ है। बहुत सही है, बहुत ही लाजवाब।
अब हमने क्या बताया था कि जो बड़ी संख्या रहेगी, अगर यहाँ पे प्लस दिया रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस दिया रहेगा तो जो बड़ी संख्या रहेगी, जो बड़ी संख्या रहेगी वही इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा? 2 होगा। बहुत ही लाजवाब उत्तर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, ऐसे ही एक और लेते हैं। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट टर्म्स। इसे आप कैसे करेंगे? जल्दी से उत्तर दीजिए, थोड़ा सा वक्त आपके पास है, लाइव चैट में लाइव उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसके ऑप्शंस भी दे दें तो इसके ऑप्शन ले लिए 3, 0, 1 एंड 2। ये इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन सी 2। तो हाँ, बहुत सही इसका उत्तर कई सारे बच्चों ने दिया, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं इसे बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसे यम और यम प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक करना है। इसे हम 2 × 3 लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया यम, ये हो गया यम प्लस 1, मतलब यम मतलब 2 और यम प्लस 1 मतलब 2 + 1 दैट इज 3। ठीक है, इसे हम 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 × 3 करेंगे 6 आएगा, मतलब ये आ जाएगा 6 ना। इससे यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। प्लस लगा हुआ है तो ये बड़ी वाली नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगी। ये 3 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यहीं पर एक बात को ध्यान देना, पकड़ना, ठीक है ना। यहाँ पे भी तो प्लस था, अगर माइनस हो जाए यहाँ को, ठीक है ना, प्लस ना रख करके माइनस आ जाए, क्या प्लस ना रख करके माइनस आ जाए तो क्या कर दोगे? बताओ। जी हाँ, तब भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन उत्तर में थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो परिवर्तन क्या होगा आपके लिए? देखिएगा, जब हमने कहा था प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी, अगर माइनस लग जाएगा तो छोटी वाली संख्या उत्तर होगी। तो इसका उत्तर कितना आता? 2 इसका आता है आंसर। करना आपको ऐसे है, समझिए आप चाहे जैसे, ठीक है। मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन पे मैं कई सारे प्रैक्टिस भी कराऊंगा। एक क्वेश्चन और देख लें अगर आप लोग चाहे तो, देख लिया जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम या समस्या तो नहीं होगी। देखिए कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका बेसिक क्या है, तो बेसिक भी जानना है तो चलिए इसमें मैं आपको इसका बेसिक ही बता देता हूँ। यही क्वेश्चन है, √72 प्लस √72 प्लस √72, यही जाएगा डॉट 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 इन्फिनिटिव टर्म्स तक। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे मैं बेसिक से भी आपको बता दूंगा। चलिए पहले हम इसका बेसिक ही देख लेते हैं, बेसिक में से करना कैसे होगा। तो बेसिक करने के लिए हमें सबसे पहले √72 प्लस √72 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव को क्या मानना होगा? यक्स मानना होगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू यक्स के बराबर होगी। ठीक है ना, ये वैल्यू यक्स के बराबर है। यहाँ तक देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब आपको √72 प्लस √72 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमें क्या मानना होगा? हमें यक्स मानना होगा। एक मिनट, हमें यक्स मानना होगा। जब आप इसे यक्स मान लेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या? देखिए बेसिक बता रहे हैं, कितना लंबा जाएगा ये मुझे नहीं पता, कैसे आपको करना है मुझे नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट से समझोगे सब कर लोगे। अब यहीं ये भी बता दूंगा कि अगर यहाँ पे ये यम और यम प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक ना हो तो क्या करें। पहले आप बेसिक देखना चाहते हैं तो आप बेसिक ही देख लीजिए। ठीक है, इसको मैं क्या मान लिया था? यक्स। ये किसके बराबर है? यक्स के बराबर है। एक अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा 72,
ये वाला रूट हमने लिख लिया और प्लस हमने इतने को क्या मान लिया था, हमने इतने को यक्स मान लिया था, ठीक है ना। तो √72 प्लस x। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर आएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ तक दिख रहा है। अब हम इसे इक्वेशन को लाते हैं इस तरफ, x² माइनस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0, और इसे जब हम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x² माइनस, यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो 9 माइनस 8 के फॉर्म में x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब कहेंगे कि आपने यहाँ पे 9 माइनस 8 क्यों लिया, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे 9 माइनस 8 क्यों आया। इस नंबर का जो किसी का कोफिशिएंट नहीं है और जो x² को कोफिशिएंट है, इसे हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसे आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है ना। एक मिनट लिख देता हूँ फिर से ना, इसे जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस यक्स है, क्या है, माइनस यक्स। तो हमें अब इसका कोफिशिएंट x का 1 है, तो हमें कितना प्लस माइनस करना होगा कि 1 आ जाए। उसी नंबर को प्लस माइनस करने पे 1 लाना है और गुणा करने पे -72 लाना है। क्या, -72। इसके आगे देखिए -72 है, ये 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करें -72 आएगा, ठीक है ना। क्या लाना है, हमें -72 लाना है। क्या लाना है, -72। तो देखिएगा अगर हम 9 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 9 से 1 माइनस कर दिए हैं, 8 आ गया है। और 9 माइनस 8 को हम गुणा कर देंगे, 9 माइनस 8 को हम गुणा करेंगे तो 9 8 72 -72 आ जाएगा ना। इसीलिए हमने इसे यहाँ पे ये रखा था। किसी को कोई प्रॉब्लम बता देना, यहाँ 0 था ना। अब इस ब्रैकेट को भी हम ब्रेक कर लेते हैं, तो आएगा x² माइनस 9x एक ब्रैकेट में प्लस 8x माइनस 72 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। जो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी x की वैल्यू एक आएगी 9, एक आएगी -8। माइनस तो हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव वाली 9 आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। फैक्टराइज नहीं आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे आपका टॉपिक है, आपको और अच्छे से मैं बताऊंगा। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया हो, लेकिन हमें इसे ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ हमें ऐसे नहीं करना है। हमें इसे करना कैसे है, हम ये देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसे एक साइड रखता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसे करना कैसे है हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे बगल में साइड में, ठीक है ना। यही क्वेश्चन था, हमें इसे करना कैसे, हमें ये देखना है। हमें सबसे पहले इसे यम और m+1 के फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। तो 8 9 जा 72, ये यम हो गया, ये m+1 हो गया, यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। 9 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए कितने आसानी से आपका उत्तर आ गया है, ठीक है। किसी को कोई परेशानी हो गई हो या समस्या हो गई हो तो अभी ही बता देना, बाद में ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये भी क्वेश्चन आपके हो गए। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा वीआईपी क्वेश्चन लेंगे एक और आपके लिए, आपको देंगे वर्क और उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको उसका आंसर बताना होगा। √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक, इसका उत्तर बताइए। मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा,
लेकिन ये बताऊंगा उसे सॉल्व करना कैसे है। इसे आपको यम और यम प्लस वन के फॉर्म में ब्रेक कर लेना है, यम और यम प्लस वन के फॉर्म में ब्रेक करना है, लेकिन यम और यम प्लस वन का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। और जो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यम प्लस वन जो आप रखेंगे वही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई समस्या परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कह दिए, देखिए भाई साहब, जैसे अभी तक दे रहे थे तो वो यम और यम प्लस वन के फॉर्म में ब्रेक हो रहा था, लेकिन अगर वो यम और यम प्लस वन के फॉर्म में ब्रेक ना हुआ तो आपने तो कह दिया पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो हम क्या करेंगे। तो देखिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ 5 + 5 + 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे देखिएगा ये यम और यम प्लस वन के फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा, और जब ये यम और यम प्लस वन के फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा तो आपको क्या करना है, आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये आंसर तो रूट में आएगा तो इसलिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला रहेगा √4x + 1 ± 1 ± 1/2, ये आपका होगा फार्मूला। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। इस पे रखते हैं, फॉर्मूले में 4 है, 4 रखते हैं इंटू यक्स है, यक्स की वैल्यू यही है 5 है, प्लस है 1 है, ये सब होंगे भैया रूट में। फिर कह रहा है आगे लगेगा ±1 अपान में लगेगा 2। मैंने कहा भाई ठीक है, आपने इतना बता दिया, आगे मैं क्या करूँ, आगे मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे बात को ध्यान देने योग्य बातें होंगी। यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे भी हम प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, ठीक है ना। माइनस होता तो यहाँ पे हम माइनस ले लेते यहाँ पे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे माइनस में होती तो हम यहाँ पे माइनस लेते, लेकिन यहाँ पे वैल्यू प्लस में है इसलिए यहाँ पर भी हम प्लस ही रखेंगे, ठीक है। अब इसे हमें करना होगा सॉल्व, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 चौक 20, 1 21, ये रूट में होगा +1/2। √21 + 1/2 आपका बिल्कुल ही अच्छा सा, प्यारा सा, सही, लाजवाब उत्तर होगा, ठीक है। समझ तो नहीं गए, समझे नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लेते हैं, 3 + √3 + √3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये सब रूट में है भाई ये, ठीक है ना। इसे आप कैसे करोगे, यम और यम प्लस वन के फॉर्म में ब्रेक करोगे, नहीं होगा, जिंदगी बीत जाएगी। फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट में क्या था, 4 × यक्स था, यक्स की वैल्यू है 3 +1 था, यहाँ पे +1 लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लगता है। आप 5 रखेंगे 2 आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 × 12 = 13, √13 + 1/2 आएगा आपका उत्तर। अगर ऐसे ना करना हो तो आप √3 + √3 + √3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक यक्स मानिए, फिर स्क्वायर कीजिए, फिर उसका वर्ग निकालिए, बहुत सारा लफड़ा हो जाता। आपको श्रीधराचार्य नियम लगाने पड़ते, लेकिन आपको मैंने बेसिक से ऐसे ही बता दिया। कोई दिक्कत है, परेशानी तो नहीं होगी, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। हम आपको एक प्रकार के क्वेश्चन में और लेके चलते हैं, वो टाइप आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वो टाइप क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। जैसे √4 + √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस, ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक।
कहाँ तक है, तो आप कहेंगे कि भैया जी ये इन्फिनिटिव तक है। तो इसे एक फॉर्मूले से आप पहले समझ लीजिएगा। तो आइएगा मेरे पास। तो आप कहेंगे कि भैया जी कौन सा फॉर्मूला है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर रूट में रहे a, फिर लगा रहे प्लस, फिर इधर जाके a, फिर लग जाए माइनस, फिर a, फिर प्लस, मतलब ऐसे ही चलता रहे। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ये मतलब लगातार वे में आते रहें प्लस माइनस। इसे आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी एक फार्मूला रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होगा, √4a-3 ±1/2। यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बातें होंगी। यहाँ पे कब हम प्लस लेंगे, कब हम माइनस लेंगे, ये भी आपको समझना होगा। जब यहाँ पे सबसे पहले प्लस आ जाए, सबसे पहले प्लस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे भी प्लस लेना होगा। जब यहाँ सबसे पहले प्लस आ जाए तो यहाँ पे आपको प्लस लेना होगा। अगर यहाँ पे सबसे पहले माइनस आ जाए तो यहाँ पे आपको माइनस लेना होगा। इसे मैं क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें हम लगाते हैं √4 × a। थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया है, मैं लग रहा है कुछ ज़्यादा बड़ा। 1 मिनट। हाँ, अब बताइएगा आप लोग, फॉर्मूला क्या था, 4 × a। 4 × a मतलब यही नंबर है 4, माइनस करके 3 था, माइनस करके 3 था, आगे प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, यहाँ पे आपको प्लस लगाना है, 1 लिखना है, अपान करना है 2, इसे सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट रूट के अंदर क्या आएगा, 4 4 जा 16 से 3 जाएगा 13 + 1/2। ये √13 + 1/2 आपका उत्तर हो जाएगा। एक और देखते हैं, उसके बाद आपका ये भी टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं, जैसे आ गया √5 माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस ले लेते हैं पहले, √5 + √5 माइनस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो आपको इसमें करना क्या होगा, समझ लीजिए। हमसे पहले आप फार्मूला रख लिए, √4 × a की वैल्यू है 5, -3 प्लस माइनस 1 था, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, माइनस था, यहाँ पे आपको लगाना है -1/2। इसे आप कर लीजिए सॉल्व। तो 4 पंचे 20 में से 3 गए 17, आ गया √17 -1/2। समझ तो नहीं गए, समझ गए, चलो अच्छी बात है, समझ गए हो तो अच्छी बात है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन कहिए तो मैं इसी में का आपको और देता जाऊं। चलिए दे देता हूं इसका भी एक क्वेश्चन। √4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लो, +6 -6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एक क्वेश्चन ये ले लीजिए और एक क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, यहाँ पे लगा दीजिएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो आंसर तो परिवर्तन आएगा ना, परिवर्तन क्या होगा, प्लस और -1 में परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ यार। शेयर नहीं करोगे यार तो मज़ा नहीं आएगा ना। लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, तभी तो मज़ा आने वाला है। बेहतरीन तरीके से मज़ा दे रहा हूँ यार, क्लास में मज़ा आ रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। मज़ा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है भैया, मत करो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे है √5 × √5 × √5, ये मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 लीजिए, यही है आपका, यहाँ पे 5 है भैया। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था इसका, कुछ याद हो तो सुनिएगा। बताया था x⁻n−1/2n, शायद मैं यही क्वेश्चन भी ले लिया था ना।
अभी मुझे याद आ रहा है, मैंने इस क्वेश्चन को लेकर के आपको बता दिया था। तो इसका उत्तर क्या आया था, शायद 2 की पावर 64 2 की पावर 63/64 इसका उत्तर आया था। ठीक है, इसका उत्तर आया था 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 की पावर 63/64 आपका यही शायद उत्तर भी आया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है तो आपको तो आता ही होगा, आप तो ज्ञानी है भैया, आपको सब आता है, आपको सब आता है। चलिए एक प्रकार के क्वेश्चन को हम और देखना है हमें, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे मैं साइड करता हूँ और इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। क्लास लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए लेते हैं √10 प्लस, ये सब पॉलिटेक्निक में आए हुए क्वेश्चन है भैया, वो जो अपने मन से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस √108 प्लस √154, एक शायद कुछ और था 225 था क्या, देखते हैं इसमें आ जाता तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर दीजिएगा। यही था, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ, यही क्वेश्चन है आपको। इसे मैं सॉल्व कैसे करना है ये देखिएगा। सबसे पहले आप इधर देखिए 225 का रूट करेंगे, समझते जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन होने वाला आपका। 225 का जब हम रूट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 का ये स्क्वायर है। रूट कैसे निकालना मैंने इसलिए पहले वीडियो आपको दे दिया था, बता दिया था, ठीक है। 15, तो यहाँ पे अब रूट में क्या आ गया 154 प्लस 15, तो यहाँ पे रूट में कितना बन जाएगा 169 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 169। 169 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 13, मतलब इसकी जगह पे क्या बन गया 13 बन गया। कितना बन गया 13, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ ना, इसकी जगह हमारा आ गया 13। अब इसको जोड़ दो तो कितना आएगा 121 आएगा, और 121 का रूट करोगे क्या आएगा 11 आएगा। मतलब इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो 11 रख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 11 रख दिए। अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 36। 36 का रूट निकालोगे तो आएगा 6, मतलब इसकी जगह क्या रख सकते हो 6 रख सकते हो। रख सकते हो कि नहीं रख सकते, चलिए इसकी जगह पे हम 6 रख देते हैं, देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे प्लस था ना, 6 रख दिए। अब 10 और 6 को जोड़ेंगे 16 आएगा, रूट है, और इस रूट को सॉल्व करेंगे आएगा 4। इसका मतलब इसकी सब जगह पे हम 4 रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं, नहीं रख सकते, मतलब हमारा उत्तर कितना आ गया 4 आ गया उत्तर हमारा, ठीक है ना। कितना बेसब्री से आपको इस क्वेश्चन का सलूशन पाने के लिए इंतजार रहा होगा, लेकिन उत्तर आया तो आपने कहा सर यह तो मजाक था। क्या था, मजाक था, ठीक है ना। तो इसके कुछ क्वेश्चंस और भी छूट रहे हैं जो कि, चलिए आप मुझे कुछ और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। √1 + 25/144 = 1 + x/12। x की वैल्यू बतानी है, करना कैसे है, एलसीएम लेना है इसका 144 प्लस एलसीएम ले लोगे तो इतना ऐसे आ जाएगा। एलसीएम लेना सबको आता ही होगा, ये रूट में है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 144 में 25 जोड़ेंगे आएगा 169/144। इसका करेंगे रूट, तो 169 13 का रूट है, 144 12 का रूट है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया 13/12। कितना आ गया 13/12, ठीक है। कितना आ गया 13/12। चलिए इसकी जगह पे कितना आ गया 13/12, इसकी जगह पे आ गया 13/12। 13/12 लिख दिया। यहाँ पे कितना आ गया 12 कम 12 प्लस x/12, ठीक है। 12 से 12 कट गया, x बराबर 12 आएगा, इधर हो जाएगा माइनस, 13 से माइनस होगा 12, तो कितना बचेगा 1। x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी,
उत्तर बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। वीडियो पूरी देख के जाइएगा आज। और एक क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। √75.24 प्लस यक्स इज इक्वल टू 8.71, इसे आप करेंगे। इसमें यक्स का वैल्यू निकालना है आपको। और एक क्वेश्चन आपके आते हैं, कैसे आते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा जाता है, देखिए ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तो मुझे पीडीएफ बनाने का मतलब क्या है बताइए? नहीं बताइए। चलिए 8⁻²/3 इसे सॉल्व करो। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो मैं अब पीडीएफ ये नहीं दूंगा। चलिए एक मौका आपको और देता हूँ, आप ज्वाइन होइए, आज का पीडीएफ दे दूंगा, फिर कल से नहीं दूंगा अगर नहीं ज्वाइन हुए तो। बताइए मैं पीडीएफ बनाऊँ मेहनत से, आप पीडीएफ लेते ही नहीं थे, क्या मतलब? यहाँ पे देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 की होल पावर कितनी है, 2/3 है। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको 2⁻3 लिख सकते हो। इसको करोगे 2/3 होगा, ब्रैकेट तोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻3 × 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2⁻2 बचेगा। 2⁻2 बचेगा, डेट इज 2 × 2, डेट इज क्या, 4। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी आपको? जी हाँ, बहुत सही है, बहुत लाजवाब। जी जी जी, बहुत सही। हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सर, क्योंकि इतनी आसानी से मैं आपको बता ले जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता है, जैसे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो एक पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। देखिए वर्ग पढ़ रहे हैं, जिससे एक क्वेश्चन समझ लीजिए, सारे इसे लगा लीजिएगा, ठीक है। आप पूर्ण वर्ग हो, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कितने अंकों की संख्या पूछा है, 5 अंकों की, तो आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेनी। फिर आपको इसका वर्ग निकालना है, किससे, भाग विधि से। किससे, भाग विधि से। मैंने आपको भाग विधि से वर्ग निकालना भी बताया था। देखिए 3:49 हो रहे हैं, मेरे को 4 बजे मैं वीडियो आपको दे दिया हूँ ना, तो वीडियो रिकॉर्ड पहले करता हूँ क्योंकि प्रीमियर देता हूँ, जानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। छुपाना क्या है आपसे, सब आप अपने हैं। यहाँ पे देखिए, इसे आप देखिए, मैंने भाग करना आपको बता दिया था। जब इसे आप भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे एक अकेला बचेगा, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 आएगा, ये कटेगा, इसमें 3 जोड़ेंगे, ठीक है ना। जब 3 जोड़ेंगे, देखिए मैंने एक बार बता दिया, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा जोड़े के बाद 6, यहाँ पे उतरेगा 99। अब 2 बार ले जाएंगे तो 124 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे 1 बार ले जाना है। जितनी बार ले जाएंगे उतना यहाँ पर भी लिखेंगे, फिर 1 से अब इसमें गुणा करेंगे, आएगा 61। अब इसे हम करेंगे माइनस, तो कितना आएगा हमारा, 8, 3, और ये ऊपर है 99, ये ऊपर 99, ये जब उतरेगा दोनों साथ में जोड़े ही उतरेंगे। यहाँ पे 1 प्लस होगा, क्यों, फिर यहाँ पे आएगा 62। अब इसे कितनी बार ले जाएं, अगर 7 बार ले जाएंगे तो 42 ज़्यादा हो जाएगा, हमें यहाँ पे इसको भी 6 बार ले जाना होगा। देखिए मैंने आपको सब बता के रखा है, जितनी बार ले जाते हैं इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको गुणा करेंगे, 36 5 37, ठीक है ना। अब इसको माइनस करेंगे, आएगा 143। 143 क्या बच गया, शेष बच गया, 143 शेष बच गया। हमने नंबर को क्या लिया था, 5 बार 9 लिया था, और इसी से 143 माइनस कर देंगे तो वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो पूर्ण वर्ग होगी 5 अंकों की, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं हम आपसे, कल नहीं मिलेंगे, कल तो मान लीजिए क्लासेस ऑफ रहेंगी, कल क्लासेस ऑफ रहेंगी पॉलिटेक्निक की। आपसे फिर मुलाकात होगी मंडे को। कब होगी मुलाकात दोस्तों, आपसे दोबारा मुलाकात होगी मंडे को। तो मंडे को आप लोग आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जोड़िए इस सेशन में, ठीक है ना। मंडे को आइए और इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, हमें मोटिवेट करते रहिए। फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों के लिए मैंने पॉलिटेक्निक का बैच स्टार्ट किया है, बेसब्री से आपको जिसका था इंतज़ार सरकारी कॉलेज का,
उस कॉलेज को आपको दिलाने के लिए हमने एक पॉलिटेक्निक का बैच लॉन्च कर दिया है, और जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी मंडे टू फ्राइडे। फिर से क्लास टाइमिंग जो नहीं जानते हैं उनके लिए हो गई, मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलेंगी, और ये क्लासेस आपको डेली बेसिस पे 4 PM पर मिलेंगी। जी हाँ, 4 PM पर। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार था इसका, वो घड़ी वो पल आ चुका है। तो जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए, और भी जिसको जिसको आपने फॉरवर्ड नहीं किया सबके पास शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे सोमवार को, मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।